हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे हैं और उसका ये टाइप 3 होने जा रहा है। आपको शायद पता होगा कि हम लोग अभी क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण में व्हाट प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उसके कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। मेन मुद्दा सवाल को सॉल्व करना नहीं है सर, मेन मुद्दा है सवाल के कॉन्सेप्ट को पकड़ना। कितने टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, आपके बुक में दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, राज क्या है, उसी की बात हम वीडियो में करते हैं। तो प्यारे साथियों, देर ना करते हुए चलिए आज की इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा। साथियों, आपको पता होगा कि इससे पहले का वीडियो यानी कि टाइप 2 में हमने सीखा था 2 अंकों वाली संख्याओं से संबंधित प्रश्न। उससे पहले के वीडियो में उम्रों से संबंधित क्वेश्चन के बारे में हमने बातचीत कर लिया है। साथियों, यदि आपको वो वीडियो अभी तक नहीं मिला है तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप देखकर अपने गणित को मजबूत कर सकते हैं और आप अपना 2025 में रिजल्ट अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बच्चों ने गणित को इतना मजबूत बनाया है, इतने अच्छे तरीके से उसका अंजाम दिया है जिसका जवाब नहीं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिनको गणित से डर लगता है, गणित उनका सबसे कमज़ोर विषय माना गया अभी तक, अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, गणित से परेशान है, बिल्कुल मन नहीं लगता, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है राजा ऑनलाइन क्लासेस। इस पर आप विजिट किए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़कर आप अपने गणित को बेहतर बना लीजिए। साथियों, चलिए तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने हेडिंग डाला है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक के अनुसार, और टाइप 3 है भिन्न वाले प्रश्न। टाइप 2 में 2 अंकों वाली संख्या पर बात किया था, टाइप 1 में उम्रों से संबंधित सवालों पर जिक्र किया था हमने, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भिन्न वाले प्रश्न। आप शायद बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं भिन्न, आपने क्लास 6th में सीखा होगा, आपको मास्टर जी सिखाए होंगे भिन्न का जोड़। सर एक बात बताइए, इसी को ना आप भिन्न का जोड़ कहते हैं? ऐसे ना आप सीखे हैं भिन्न का जोड़, आपको याद है? यस सर, यही तो भिन्न का जोड़ है, मैंने सीखा था। क्या बात है। ज़रा एक बात आप मुझे बता दीजिए, अगर आपने बचपन में ये ज्ञान प्राप्त किया होगा, अगर ये भिन्न का जोड़ है, इसमें से मैं अगर केवल 2/5 की बात करूँ तो आप इसको क्या बोलते हैं सर? इसको आप बोलते हैं अंश और इसको आप बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? अंश और हर। यानी कि भिन्न उसे कहा जाता है जो अंश बटे हर के रूप में हो, उसे आप भिन्न कहते हैं। अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अंश बटा हर है, अंश बट्टा में अगर हर है, तो आप इसको क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं सर भिन्न। मेरी आवाज़ फंस रही है, 3 दिन से हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। गले में खिसखिस जो है, सर्दी खांसी, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आवाज़ क्लियर बाहर नहीं निकल पा रहा है, बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। क्षमा चाहूँगा मैं इसके लिए, अगर आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी का सामना अगर करना पड़ता होगा तो। साथियों, आगे बात कर लेते हैं। तो इसको आप क्या कहते हैं? भिन्न। यानी जो अंश और हर के रूप में रहे उसी को ना आप भिन्न कहते हैं? यस सर, उसी को तो हम भिन्न कहते हैं। तो आज इसी भिन्न का खेल हम खेलने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ा जाए, फिर इसका जवाब हम लोग खोजने का प्रयास करेंगे। लिखा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपका एनसीईआरटी किताब एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये 5 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 5 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज
3.3 में एनसीईआरटी किताब का यह प्रश्न है। बहुत ही छोटा सा हिसाब है। आज मैं इस वीडियो में 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही छोटा लेवल का है, इसके अपर लेवल की बात करेंगे हम आप इस वीडियो में, और इतने अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि फिर आज के बाद भिन्न वाला सवाल एक भी नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, देखिए भिन्न ज्ञात कीजिए, लास्ट में क्या लिखा, भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको समझ आ रही है, भिन्न ज्ञात कीजिए। अभी अभी भिन्न क्या पढ़ा है हम आपको, उसको हम मानेंगे यहाँ पर। यानी कि भिन्न क्या होता है, तो जो अंश और हर के रूप में होता है, बट्टा में होता है, उसी को आप भिन्न कहते हैं। तो आप यहाँ पर मानेंगे कि माना कि भिन्न का अंश, भिन्न में तो एक अंश होता है, एक हर होता है, तो भिन्न का अंश x तथा हर y है, तथा हर क्या है, हर y है। ऐसा आप मानकर चलेंगे कि भाई माना कि जो भिन्न ज्ञात करना है उस भिन्न का अंश x है और हर y है। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर किसी भिन्न का अंश 3 है, अंश क्या है तो 3 है, और हर आपका जो है 5 है, हर क्या है आपका तो 5 है, तो भिन्न क्या होगा, आप कहेंगे कि 3/5 होगा। क्यों? क्योंकि अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला होता है। यानी कि अंश ऊपर गया 3 और हर नीचे आया 5, इसी को आप भिन्न कहते हैं। इसके जगह पर हमने x और y को मान लिया। आप x को रिलेट कीजिए 3 से, y को रिलेट कीजिए 5 से, तो भिन्न क्या बनेगा, x/5। भाई x को रिलेट कर रहे हैं 3 से, तो x और बट्टा 5 को रिलेट कर रहे हो y से, तो x/y को आपने क्या कहा, भिन्न कहा। आप यहाँ पर लिखेंगे इसलिए भिन्न बराबर x/y। क्या साथियों इतनी बातें आपको समझ आ गई? क्या आप इतने बातों से संतुष्ट हैं? आपको अच्छा लग रहा है? अगर ये वीडियो प्यारा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, अभी आवाज़ निकल नहीं पा रही है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ सर। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, ये एक दिन ज़रूर ठीक होगा। बीमारी आई है तो ज़रूर है कि ठीक होगी। फिलहाल आप बात करते हैं यहाँ पर। तो आपने भिन्न का अंश x माना और हर को y कहा, इसलिए भिन्न क्या हो गया, x/y, x/y। आगे बढ़े, चलिए ये आपका भिन्न है। बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, दोनों में अंश आप इसको बोलते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, तो अंश कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो जरा सा सवाल पर निगाह डालिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि इसमें लिखेंगे, इसलिए प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार, यानी इसमें आप x/y, x में 2 जोड़ना है। बोला है ना, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में x में 2 जोड़िए तो y में भी 2 जोड़ दीजिए। तो अंश में भी आपने 2 जोड़ा, y में भी आपने 2 जोड़ा प्रश्न के अनुसार। तो x+2/y +2 अगर आप जोड़ देते हैं, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यानी ये भिन्न बदल के कितना हो जाता है, 9/11। ये हुआ सर। बात को समझ रहे हैं? जैसे ऐसे समझिए, मैंने कहा कि एक मेरे पास भिन्न है 2/5, 2/5 हमारे पास एक भिन्न है। अगर इस भिन्न में हम दोनों में 2 जोड़ दें, दोनों में कितना जोड़ दें, तो सर दोनों में 2 जोड़ दें तो 4/7 हो जाता है। तो 2 जोड़िए ऊपर में भी और 2 जोड़िए नीचे में भी, तो ऊपर देखिएगा तो 4 और नीचे हो जाएगा 5 और 2 7, हुआ कि नहीं, 4/7। वही चीज़ यहाँ पर है, इक्वल टू बराबर हो गया। यहाँ पर समझ गए? अब आराम से बीच में बराबर का साइन होता है तो कैंचिया गुना करते हैं आप। कैसा गुना करते हैं, कैंचिया गुना। आप याद रखेंगे, ये ऊपर का गुना नीचे वाले से, इसमें नीचे वाले का गुना ऊपर वाले से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अलजेब्रा का गुना आपको आता होगा, हाँ सर, 11 का गुना x से, तो यहाँ हो गया 11 गुना x, 11x, 11 गुना 2, 11 दूना 22। भाई दोनों से 11 में गुना होगा ना, एगो से करेगा एगो से नहीं गुना होगा तो रूस जाएगा। तो रूस आने से मतलब नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा,
आपका आंसर नहीं आएगा, इसीलिए आप 11 से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। 11 गुना एक्स 11x प्लस का प्लस हो गया, 11 दूना 22। अब यहाँ पर क्या है, बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। 9 का गुना y से, तो 9 गुना y कितना हो गया 9y, और 9 गुना 2 तो प्लस में हो गया 18। चलिए इतनी बातें आपको सर क्लियर है? यस सर क्लियर है। x वाला यहाँ है, y वाला बराबर के उस तरफ है, इस तरफ ले जाइए। इसका इधर रिश्तेदार है, इधर ले आएंगे तो 9y बराबर 18 उधर ही का उधर रहेगा, और इस 22 को इधर प्लस वाला उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो मिठाई के साथ जाएगा, रिश्तेदार के यहाँ गया है। 11 का x माइनस का 9y और बराबर में 22 में से आप 18 घटाएंगे, 22 बड़ा यूनिट 18 छोटा है, तो आप 22 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। ये हो गया आपका सुंदर सा समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 बन गया। लेकिन आपका चैप्टर क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि दो गो आपका समीकरण बनेगा। एक तो आपने निकाला, दूसरा सर निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे। आगे प्रश्न में क्या बोला है, यहाँ तक जो सर कहा था यहाँ तक हमने काम किया, यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। अब कितना जोड़ना है, इसी भिन्न में दूसरा स्थिति बोला गया कि अगर आप अंश में और हर में 3 जोड़ेंगे तब 5/6 होगा। अगर आप 2 जोड़ रहे थे तो 9/11 हो रहा था। इस बार आप 3 जोड़ेंगे तो 5/6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पुनः, है ना, पुनः भिन्न आपका है x/y। आपके पास भिन्न क्या है, x/y। तो अंश में भी 3 और हर में भी 3 जोड़ेंगे तो आपका भिन्न हो जाएगा 5/6। 5/6 हो जाएगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर का चिन्ह है, तो 6 का गुना x से तो 6x प्लस का प्लस 6 3 18 बराबर में इधर आ जाइए 5 गुना y 5y 5 के 15, 5 के 15। 6x इधर ही रहेगा, y वाले को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में आएगा। 15 इधर का इधर रहेगा, 18 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। उसके बाद 6x माइनस का 5y बराबर 15 में से 18, यानी 18 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा सर, 3 बचेगा। 15 और 3 कितना होता है, 18 होता है। ये आपका सुंदर सा समीकरण नंबर 2 निकल गया। अब इन दोनों समीकरण को आप हल करेंगे। आपके पास 5 विधि है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद वज्रगुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि, तुलनात्मक विधि। किसी भी विधि से आप समीकरण को हल करके x और y का मान निकालेंगे। अगर x और y का मान निकल गया तो भिन्न निकल गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से, तो समीकरण नंबर 1 आपके पास इधर है 11x माइनस का 9y बराबर का -4, और दूसरा नंबर यहाँ पर है 6x माइनस का 5y बराबर का -3। आपको मैं बताऊं कौन सा विधि लगाते हैं, इसमें आप लुप्तीकरण विधि का यूज कर सकते हैं। कीजिएगा तो आसानी से निकल जाएगा, लुप्त हो जाएगा। कैसे, ये तो आपके पास 1 नंबर है और ये आपके पास दूसरा नंबर है, तो इसके कोफिशिएंट को बराबर करना होता है। शायद आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका गुना 6 से कीजिए, इसका गुना 11 से कीजिए, यानी कि दूसरे वाले समीकरण के x के गुणांक को समीकरण नंबर 1 में सभी से गुना करना है, और समीकरण नंबर 1 का जो x का गुणांक है उसको समीकरण नंबर 2 में सभी से गुना करना है। पूरा फुल वीडियो है, डिटेल में किया है हमने, आप वहाँ से देख लीजिएगा। गुना कीजिए, 6 गुना 11, 11 6 के 66 हो गया x, 9 6 के 54 y, है ना, ये 54 है, 54 y, और बराबर में 6 चौके 24, 11 गुना 6 66x, फिर यहाँ 11 पचे 55y, और बराबर में 11 तिहाई 33। अब आराम से इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। जैसे ही आप घटाएंगे तो साइन बदल जाएगा, चिन्ह को बदलिएगा, ये कट गया, और 55 में से 54 घटेगा तो 1 y, 1 लिखा नहीं जाता, और 33 प्लस में 24 माइनस में घटेगा तो 9 बचेगा।
है ना। 24 और 9 33 होता है, तो y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। अब इस y के मान को उठाकर समीकरण 1 या 2 में बैठाइएगा तो x का मान आ जाएगा। चलिए ये भी हम कर ही लेते हैं, तो इसको मैं कहाँ कर दूँ, यहाँ पर, है ना, इधर कर देते हैं। ध्यान दीजिए, लिखेंगे आप कि समीकरण नंबर 1 में y बराबर 9 रखने पर, 9 रखने पर एक आपके पास इधर है 11x माइनस का 9y बराबर में -4 इम्प्लाइज डैट 11x माइनस 9 गुना y का मान 9 बराबर माइनस का 4। 11x अपने जगह पर 9 9 81 हो जाएगा ये, और माइनस का 4। उसके बाद 11x इधर रहेगा, 81 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 4 इधर गया, प्लस का 81, और यहाँ से 11x बराबर 81 में से अगर आप 4 को घटाते हैं तो 77 बचेगा, 77। x का मान निकालेंगे तो 77 बट्टा में 11। आराम से इसको आप कटा लीजिए, 11 से ये 7 बार में उड़ गया, x का मान आ गया 7। x का मान कितना आया, 11 7 77 होता है ना, तो x बराबर कितना आ गया, तो 7 आ गया, इस 7 बार में कटा है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, पूरा फोकस कीजिए। y का मान आपने 9 निकाला और x का मान आपने 7 निकाला, तो आपके पास भिन्न क्या है, आपने भिन्न बनाया था x बट्टा y को। आप लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या था आपका, अंश बट्टा हर यानी x बट्टा y। तो x का मान कितना आया, x का मान है 7 ऊपर रखेंगे, y का मान है 9 नीचे रखेंगे, और यही आपका उत्तर हो गया सर 7/9। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहला ये जो क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का वो अच्छे से समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना। जब भी जो बात बोले उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसा है। चलिए साथियों, तो हम अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर एनसीईआरटी किताब का ही क्वेश्चन है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है, बस उसी तरह काम कीजिए। भिन्न मानिए यहाँ पर अंश और हर। आप लिखेंगे सॉल्यूशन, थोड़ा सा मैं फास्ट कर दूं, हाँ सर कीजिए। लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। हर क्या है, y है, ठीक है। इसलिए भिन्न बराबर x बट्टा y। जब अंश x हुआ हर y हुआ तो भिन्न x बट्टा y होगा। x बट्टा y के रूप में होता है, वो भिन्न कहलाता है। आगे लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार आगे बात कर लीजिए। यदि हम अंश में 1 जोड़ें, यह ना भिन्न है आपका x बट्टा y, अंश में 1 जोड़ दीजिए +1, अंश में 1 जोड़े और हर में 1 घटा दें, यानी y में से 1 घटा दीजिए, तो यह भिन्न किस में बदल जाता है, यह भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी 1 हो गया। बात को समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ सर समझ रहे हैं। अब देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर नचा के कीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं। 1 गुना x का कीजिएगा तो x होगा, 1 गुना x होगा, और 1 में 1 से कीजिएगा तो प्लस का 1 हो गया यहाँ पर, बराबर 1 गुना y, 1 y ना लिख के सिर्फ y, और 1 गुना 1 माइनस है, इसके पहले प्लस है तो माइनस हो गया, 1 गुना 1 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। x इसका रिश्तेदार इधर बुला रहा है, बहुत देर से है, माइनस का 1, और ये चला गया उस तरफ माइनस का 1। अब देखिए x माइनस वाई बराबर 2 गो माइनस कर्ज के साथ माइनस का 2, और ये हो गया आपका प्यारा सा समीकरण नंबर 1। कोई प्रॉब्लम है, बताइए ना कि सर है प्रॉब्लम। अरे भाई थोड़ा बहुत भी है क्या, अरे थोड़ा भी नहीं होगा, थोड़ा एक शब्द होता है ना, वो इस चैनल पर थोड़ा शब्द ही नहीं है। चलिए आगे बात कीजिए। नेक्स्ट पुनः अगला स्थिति समझिएगा। अभी तो एगो निकाले हैं, एगो और निकालना होगा। आगे है, यदि हर में 1 जोड़ दें, ये आपके पास भिन्न है x बट्टा y, हर में 1 जोड़ रहे हैं,
सॉरी, भिन्न है ये x बट्टा वाई। तो आप क्या कर रहे हैं, यदि हर में एक जोड़ें, यानी y में एक जोड़ रहे हैं, अंश की चर्चा नहीं है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता है। अंश में कुछ नहीं जोड़ना है। बड़ा ईमानदार है, इस बार अंश में नहीं जोड़ा है। सोचा है कि फंसा के देखते हैं फंसता है कि नहीं। तो यहाँ कैसे फंस जाएंगे सर, सब कुछ न जानते हैं तो फंस कैसे जाएंगे। कैसू दीजिए सवाल, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 गुना x कीजिएगा तो 2x और बराबर का चिन्ह 1 गुना y, तो 1y ना लिख के सिर्फ y और प्लस का 1 गुना 1 1 हो गया। 2x, y को इस तरफ लाइए माइनस में, इधर का 1। ये हो गया खूबसूरत सा समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरण को आप आसानी से सॉल्व कीजिएगा तो x और y का मान आराम से निकल जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। आपके पास यहाँ समीकरण है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 एवं 2 से। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, होगा तो बताइएगा ज़रूर। दूसरा नंबर यहाँ है 2x माइनस का वाई बराबर का 1। आवाज़ थोड़ा सा फंसी हुई है, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए काटना किसको आसान रहेगा, y वाला को कि x वाला को। आसान की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझिएगा कि y को काटना ठीक रहेगा। जी नहीं, ठीक नहीं रहेगा। ठीक x को भी काटना रहेगा। आसान कौन रहेगा, जिसमें समय की बचत होगी, इसको रहेगा, क्योंकि इसमें इसके गुणांक को बराबर करना होगा। एक स्टेप बढ़ जाएगा, कहला जाएंगे ही काम करने। इसका चिन्ह बदलिए, माइनस ये प्लस हो गया, ये प्लस ये माइनस, ढाई से उड़ गया, चुप्पे से उड़ा दीजिए। 2 माइनस में 1 प्लस में, तो माइनस का एगो x बच गया, और ये 2 और 1 माइनस का 3 हो गया। ये माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, तो x बराबर 3, x बराबर 3। अब इस x बराबर 3 आया हमारे पास। इस x बराबर 3 यानी x का मान 3 रखेंगे हम लोग। समीकरण 1 में डाल दीजिए या समीकरण 2 में, आपका y निकल जाएगा, और y निकलते ही आप भिन्न भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो हम y का मान निकालते हैं। समीकरण 1 में रखना ज़्यादा सुविधा होगा, रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण नंबर 1 में x बराबर 3 आया है ना, तो x बराबर 3 रखने पर आप यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। सो समीकरण नंबर 1 आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 इम्प्लाइज डैट x के जगह पर आप 3 रखेंगे, y बराबर -2, और इस y का मान निकालेंगे -2। ये प्लस का 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का y बराबर 3 और 2 5, दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, माइनस थी ये माइनस प्लस बन गया। y का मान आ गया 5। कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपने क्या देखा साथियों, आपने ये देखा कि अभी अभी हमने x का मान 3 प्राप्त किया और y का मान 5 प्राप्त किया। तो भिन्न क्या होता है, अभी अभी आपने ये माना था कि भिन्न का अंश x जो कि आया है 3, हर है y, आपने 5 निकाला, तो भिन्न आपने कहा x बट्टा y। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बट्टा y। x बट्टा y का मतलब x का मान 3 जो कि है ऊपर और y का मान 5 जो कि है नीचे, और यही आपका हो गया आंसर। समझ पा रहे हैं आप। तो ये था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे, फिर हम लोग इस वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि आवाज़ हमारी थोड़ी सी फंसी है, आप को क्लियरली समझ में नहीं आता होगा, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे। 2-3 बार देखेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, समझते हैं पहले प्रश्न को, ध्यान से समझिएगा। एक्सरसाइज 3.4 प्रश्न संख्या 4 का 2 नंबर है। भिन्न वाला ही प्रश्न है, चूंकि हमारा टाइप ही भिन्न वाले प्रश्न से है। लिखा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात करें।
देखिए भिन्न वाला प्रश्न में है, तो सबसे पहले जो आप काम करते हैं वो कीजिए। आप लिखेंगे कि माना कि भिन्न, चूंकि भिन्न है तो अंश और हर होगा। माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। हर क्या है तो y है, ऐसा आपने माना। तो आप भिन्न क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसलिए जो भिन्न होगा वह क्या हो जाएगा, तो x बट्टा में y। यही काम आपको हमेशा करना है भिन्न वाले प्रश्न में। x अंश को, y हर को मानकर भिन्न प्राप्त करनी है ऐसे। फिर प्रश्न के अनुसार चलते हैं। आप लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न पढ़िए अब जरा। एक भिन्न 1/3 कब होगी? भाई एक भिन्न, एक कोई भिन्न है, सपोज आपने जो x और y माना, ये 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है 1/3? जब इस भिन्न, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से 1 घटाते हैं, अंश से 1 घटाया जाता है, तो यह भिन्न 1/3 हो जाती है। बात समझ रहे हैं आप? चलिए वेरी गुड। आपको सिर्फ अंश से 1 घटाना है और ये भिन्न 1/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का गुना x से तो 3x माइनस 3 का गुना y से तो 3 बराबर y गुना y, 1 y हो जाएगा। इसका ये रिश्तेदार इधर घूम रहा है, इसको बुला लीजिए और ये 3 को उधर ले जाइएगा तो प्लस में चला जाएगा और ये निकला आपका प्यारा सा समीकरण नंबर फर्स्ट। लेकिन आपका चैप्टर कौन सा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपने एक इक्वेशन ज्ञात किया, दूसरा आप फिर निकालेंगे। आप यहाँ पर लिखने वाले हैं क्या? अगली स्थिति के अनुसार, और वह 1/4 हो जाती है। यही भिन्न है ना, x बट्टा वाई की ही बात हो रही है। ये 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर कौन सा है? नीचे वाला। इसमें आप 8 जोड़ते हैं तो 1/4 होता है। ये दूसरी स्थिति है, आप इसको पुनः में लिखेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई साथ ही आप करेंगे। 4 गुना x 4x हो जाएगा। इधर y का गुना 1 से तो y, और 1 का गुना 8 से तो ये 8 हो जाएगा। 4x अपने जगह पर, y को इस तरफ लाएंगे माइनस में, इधर 8, समीकरण नंबर 2 हो गया। इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रही है? यही है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है ये प्रश्न। उसके बाद 1 नंबर, ये 2 नंबर, आपके पास दो इक्वेशन आपके साथ है। आप इसको हल करेंगे। आपके पास बहुत सारी विधियां हैं, आप किसी विधि को लगा सकते हैं। मैं इसको लुप्तीकरण से कर रहा हूं, समीकरण नंबर 1 एवं 2 से आप किसी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि, तुलनात्मक विधि, उसके बाद विलोपन विधि, बहुत सारी विधियां हैं, आप उससे कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 3x माइनस वाई बराबर का 3, और दूसरा आपके पास है 4x माइनस का वाई बराबर का 8। ठीक है, अब देखिए इसको लुप्तीकरण विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसको आप विलोपन भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, विलोपन में विलुप्त करना होता है, लुप्तीकरण जिसको आप बोलते हैं। x का कोफिशिएंट 3, x का यहाँ कोफिशिएंट 4, इसके कोफिशिएंट बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बराबर नहीं कर सकते। x को लुप्त करना भी सही है, y को लुप्त करना भी सही है, लेकिन आप आसान कौन है? y को गलत, मतलब कि y को लुप्त करना आसान है, क्योंकि y का कोफिशिएंट जो है बराबर है, पहले से बराबर है। तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा बात है, इसका साइन बदल दीजिए, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, थी कट गया। 4 में से 3 घटाइए तो माइनस का x, 1 लिखाता नहीं इसलिए सिर्फ माइनस का x बराबर 8 में से 3 गया तो माइनस का 5, माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 5, ये आ गया x का मान। ठीक है, अब इस x का मान को उठाकर समीकरण 1 या 2 नंबर में रखिए। आप यहां पर लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 में x का ये मान आपको दिख रहा है, x बराबर 5 रखने पर तो समीकरण नंबर 1 आपके पास ये रहा, 3x माइनस का y बराबर का 3 इम्प्लाइज डैट 3 गुना x का मान 5 माइनस का y बराबर का 3,
5 तिहाई 15 होता है, माइनस का y बराबर का 3। माइनस का y बराबर 3 अपने जगह पर इस तरफ ले जाइए, 15 माइनस में चला गया तो माइनस का y बराबर माइनस का 12 माइनस ये माइनस प्लस y बराबर निकल गया 12। y का मान कितना आ गया? तो 12 आ गया। लेकिन आपको तो ये नहीं करना है, आपको तो भिन्न बताना है। तो सर भिन्न बताना थोड़ा सा आसान है। देखिए, अतः भिन्न बराबर भिन्न आपने x बट्टा y बोला। इस तरफ देखिए ज़रा, x का मान आपने निकाला जो कि है 5 और y का मान आपने निकाला जो कि है 12 और यही आपका हो गया आंसर। यही आंसर हो गया। देखिए, गौर से देखिए, कॉपी और कलम के साथ ज़रूर बैठे होंगे तो आप इसको नोट कीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट पावर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित का सबसे अच्छा सुनहरा जो रास्ता है वो प्रैक्टिस का होता है। तभी आप मैथ को बहुत ज़्यादा जो है मजबूत कर सकते हैं, है ना। अपनी कमज़ोरी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है गणित को कि उसका जो है प्रैक्टिस जितना से जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना आपके लिए फ़ायदा है। साथियों, यही मैं आप इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, मैं ऐसा मान सकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ जल्द ही टाइप 4 को लेकर। ये तो टाइप 3 था, टाइप 4 को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हो जाऊँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।